Namaskar. Hello everyone. Once again, a very warm welcome to all of you on this platform. बात चल रही थी एंजाइम्स की और हम पहुंचे थे एंजाइम काइनेटिक्स पे। तो आज के लेक्चर में हम लोग एंजाइम काइनेटिक के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माइकलिस मेंटेन इक्वेशन किसी भी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन को समझने के लिए एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन का काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो कंटेंट हम लोग कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, एजम्पशंस, डेरिवेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, देन केएम, वीमैक्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। It describes the kinetic of enzyme catalyzed reaction, providing insight into how enzyme function under various conditions. यानी कि पहली चीज तो ये इक्वेशन किसी भी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन की काइनेटिक को डिपिक्ट करेगा और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि अगर जैसे एंजाइम रिएक्शन का आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो या पीएच चेंज कर रहे हो तो किस तरीके से ये कंडीशंस चेंज करने पे एंजाइम फंक्शन करेगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, इट इज अ सिंपल मैथमेटिकल मॉडल डिस्क्राइबिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? V इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। V रेट ऑफ रिएक्शन है जिसको कि स्मॉल v से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इक्वेशन दिखा क्या रहा है? इट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन S एंड रिएक्शन रेट V। अब बात करते हैं कि इसमें एजम्पशंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो एजम्पशन आता है वो है स्टेडी स्टेट एजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES remains constant over टाइम। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनका कंसंट्रेशन चेंज होगा क्योंकि शुरुआत में ES कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन जीरो होता है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस रेट से ये ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसी रेट से ES कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन भी हो रहा है। मींस rate of formation of enzyme substrate complex is equal to rate of breakdown of enzyme substrate complex। अगर इक्वेशन के उसमें फॉर्म में लिखें तो K1ES is equal to K-1 plus K2ES। सेकेंड एजम्पशन की अगर हम बात करें तो सबस्ट्रेट सैचुरेशन देखने को मिलता है। यानी एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस वक्त क्या होगा? ऑल एंजाइम्स एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड। यानी कि जितने भी एंजाइम के मॉलिक्यूल रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे और उन एंजाइम पे जितनी भी एक्टिव साइट्स होंगी वो सारी की सारी सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाइड हो चुकी होंगी। यानी कि उस वक्त हम कह सकते हैं कि एंजाइम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से काम कर रहा है। तो वहां पे जो रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, वो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होगी। एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मीन्स सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एंजाइम के कंसंट्रेशन से जब ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो कि इसी के कंटिन्यूएशन में है कि व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज मच ग्रेटर देन एंजाइम तो इंश्योरिंग द नेग्लिजिबल सबस्ट्रेट डिप्लीशन ड्यूरिंग द रिएक्शन। और इस समय अगर हम देखेंगे कि एंजाइम फ्री एंजाइम कंसंट्रेशन ई क्या है? फ्री एंजाइम कंसंट्रेशन जो कि सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन हमें निकालना है तो वो क्या होगा? टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन माइनस
जो ई एस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बना है, ये कॉम्प्लेक्स बनाने में जितने भी एंजाइम मॉलिक्यूल यूज हुए हैं उसकी कंसंट्रेशन को अगर हम माइनस करते हैं तो वो हमारा फ्री एंजाइम कंसंट्रेशन मिलती है। इन्हीं एजम्पशंस के बेस पे किस तरीके से इक्वेशन को डिराइव करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन की स्कीम को समझते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग कहते आ रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम कंबाइंस विथ सबस्ट्रेट। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलके क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये जो रिएक्शन होगी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मींस फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो कांस्टेंट होगा वो K1 होगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन का यानी डिसोसिएशन वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो K-1। अब ये जो सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है ये फर्दर क्या होगा, कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, और एंजाइम जो होगा रीजनरेट हो जाएगा, यानी ES ब्रेकडाउन होगा E+P में। अब ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, देखिए इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसको हमने K2 डिनोट किया है। अब यहाँ पे अगर हम स्टेडी स्टेट एजम्पशन को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स यानी कि सबस्ट्रेट एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स जो बना है इज कांस्टेंट ओवर टाइम, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन में कोई बहुत चेंज नहीं होगा। इसका क्या मतलब, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज बैलेंस्ड बाय द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट। इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड का कांस्टेंट हो गया K1 और बैकवर्ड का कांस्टेंट हो गया K-1। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, और एंजाइम हमारा रिलीज हो रहा है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है और इसका कांस्टेंट क्या हो गया, K2। अब इस स्टेप पे जब हम स्टेडी स्टेट assumption अप्लाई करते हैं तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, K1 ES रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू K-1 प्लस K2, क्योंकि जो ES कॉम्प्लेक्स है वो दो रिएक्शन में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो K-1 प्लस K2 ES। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हम कह रहे हैं कि जो फ्री एंजाइम है, यहाँ पे E क्या है, फ्री एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम इज इक्वल टू टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, और इस टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन में से जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसकी कंसंट्रेशन को माइनस कर, तो यहां से E की वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, E टोटल माइनस ES इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K-1 K2 अपॉन K1। यानी कि यहाँ पे जो K1 था कांस्टेंट, इसको आप राइट साइड में ले आए हैं तो ये अपॉन में हो जाएगा इंटू ES। अब यहाँ पे क्या है, ये जो K-1 प्लस K2 अपॉन K1 है ये हमारा क्या है, Km के इक्विवेलेंट है। तो इस इक्वेशन में अगर हम Km को लाते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो गई, E टोटल S माइनस ES S
क्योंकि इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया, इज इक्वल टू KM ES। यहां से ये जो पार्ट है इसको इक्वल के राइट साइड में लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, E total S इज इक्वल टू KM ES प्लस ESS। और यहाँ पे क्या है, ES जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, इसकी कंसंट्रेशन देखिए कॉमन आ रही है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, KM+S। ये हो गया। और ES, यहाँ से ES का अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो ये आ जाएगा E total S/KM+S। अब हम बात करते हैं जो ओवरऑल रेट हमें देखना है। रेट किसका देखना है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, जो आपका सेकंड स्टेप की रिएक्शन है। क्या हो गया, V इज इक्वल टू K2ES। और यहाँ पे ES की वैल्यू जो अभी हमने निकाला था वहां से पुट कर दीजिए। पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू K2E total S/KM+S। यहाँ पे K2 और E total यानी कि जब टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन हमारी इन्वॉल्व हो जा रही है, उस वक्त जो रेट होगा वो रेट क्या होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वी मैक्स। तो ओवरऑल जो रिएक्शन हो गई वो हमारी क्या हो गई, V इक्वल टू V max S/KM+S, जो कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से माइकलिस मेंटन इक्वेशन। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से जो एजम्पशंस अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखे थे, स्टेडी स्टेट एजम्पशन है, सबस्ट्रेट सैचुरेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये तीनों ही एजम्पशंस अप्लाई हो रहे हैं इक्वेशन के डेरिवेशन में। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, हाइपरबोलिक शेप का होता है। इनिशियली अगर आप इसको देखोगे तो लो कंसंट्रेशन पे ये कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर आ रहा है आपका, है ना, लीनियर लगता है। और जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ रही है, ये शेप आपका थोड़ा सा प्लेट्यू की तरफ जा रहा है। यहाँ पे वी मैक्स और केएम दो इंपॉर्टेंट टर्म दिख रहे हैं। और वी मैक्स क्या है, वी मैक्स व्हेन द ऑल एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर बाइंड विथ सबस्ट्रेट, यानी कि उस सबस्ट्रेट पे वो एंजाइम रिएक्शन रेट जहाँ पे कि जितने भी एंजाइम मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएंगे, उस वक्त जो रिएक्शन का रेट होगा वो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसको हम डिपिक्ट करेंगे वी मैक्स। वहीं केएम क्या बताएगा कि ये जो वी मैक्स की कंडीशन है, इस कंडीशन पे जो हाफ ऑफ द वी मैक्स होगा, इस हाफ ऑफ द वी मैक्स पे जो भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा वही हमारा केएम होता है। मींस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रेट इज जस्ट हाफ ऑफ द वी मैक्स। अब ये जो इक्वेशन है इसके कुछ की कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या आती है कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो होगा तो क्या होगा, ये जो हमारी इक्वेशन थी, अगर हम इस इक्वेशन को देखें और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो है यानी कि केएम हमारा मच ग्रेटर देन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो वहां पे आप सबस्ट्रेट को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है।
तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? V इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट अपॉन Km। तो यहां से पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि एंजाइम सैचुरेटेड नहीं है अभी सबस्ट्रेट से, क्योंकि वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे चेंज हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो रहा है। और ये आपका इनिशियल जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उस पे अप्लाई भी हो रहा है। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन आ गई कि जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई होगा, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई होगा यानी कि तब हम क्या कर सकते हैं, केएम को इग्नोर कर सकते हैं। और जहां हमने केएम को इग्नोर किया तो वहां पे क्या होगा, V इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन एस, और ये एस और एस कैंसिल हो जाएंगे। तो V इज इक्वल टू वी मैक्स वाली कंडीशन आ जाएगी। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि भाई एंजाइम हमारा सैचुरेट हो चुका है। और यही वो स्टेज है जब ये प्लेट्यू वाली रेंज हमें दिखती है। अब हम देखते हैं कि ये जो Km हमने निकाला है माइकलिस कांस्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज तो इट इज अ इंडिकेटर ऑफ सबस्ट्रेट एफिनिटी। मीन्स किस तरीके से, जिसका Km जितना कम होगा। अभी हमने क्या देखा था, Km क्या बता रहा है कि वो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की जिसमें कि एंड ये जो रिएक्शन रेट है वो जस्ट हाफ ऑफ वी मैक्स है। तो जितना कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा उतनी ही ज्यादा एफिनिटी दिखेगी, यानी कि एट लो Km हाई एफिनिटी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट। नेक्स्ट क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग इन एंजाइम बिहेवियर। इट प्रिडिक्ट्स हाउ एंजाइम विल बिहेव अंडर डिफरेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है, ज्यादा है, तो उस पे ये किस तरीके से एंजाइम बिहेव कर रहा है। तो एंजाइम के बिहेवियर को समझने में भी हेल्पफुल होता है हमारा केएम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड की बात करें तो वहां पे हम कह सकते हैं कि केएम से हमें पता चलता है कि कौन सा एंजाइम ज्यादा प्रेफर्ड है। जाहिर सी बात है, जहां पे केएम की वैल्यू कम आ रही होगी वो एंजाइम ज्यादा प्रेफर्ड होगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, क्योंकि कम सबस्ट्रेट उसमें हमें मैक्सिमम रेट मिल जाएगा, ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट कन्वर्जन जल्दी हो जाएगा सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। देन देखते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होगी कि अगर एक एंजाइम है वो डिफरेंट सबस्ट्रेट पे किस तरीके से काम कर रहा है, या डिफरेंट एंजाइम है वो सिंगल सबस्ट्रेट पे सेम सबस्ट्रेट पे किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसको हम केएम की हेल्प से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंस केएम की। तो ओवरऑल अगर हम आज का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है इसके अगर हम की पॉइंट्स को देखें तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या कहती है, V इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन Km प्लस एस। जहां पे Km क्या है, Km इज द इंडिकेटर ऑफ सबस्ट्रेट एफिनिटी, और हम कह सकते हैं इट डिफाइंस द एंजाइम एफिशिएंसी। वहीं V मैक्स क्या बताता है, V मैक्स इज द इंडिकेटर ऑफ मैक्सिमम कैटालिटिक कैपेसिटी ऑफ एंजाइम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो ये हमको हाइपरबोलिक फॉर्म में दिखता है शेप में, जहां की लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। वहीं हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल होगा
मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन के मींस सबस्ट्रेट सैचुरेशन की कंडीशन आती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।